सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज फिर से एक वर्कशीट लेकर आया हूँ, वर्कशीट नंबर 36, जो कि 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये भी पहले की वर्कशीट्स की तरह बहुत ही मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नई बात है। नई बात तो सुने फिर मेरे साथ। कहते हैं ना कि अगर पुरानी चीज़ में ही कुछ अलग जोड़ दिया जाए तो उसमें नयापन आ जाता है। ऐसे तो कई सारे उदाहरण हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि कोई पुरानी चीज़ हो और तुमने उसमें कुछ नया जोड़ दिया हो तो उसमें एक नयापन आ गया हो? है तुम्हारे पास? सोचो। मेरे पास तो एक है। जैसे अभी जन्माष्टमी की ही बात ले लो। हमारे पास कान्हा जी का एक स्टील का झूला है जो कि आज से करीबन 5-6 साल पुराना है। अब मेरे पास कुछ नहीं था उस झूले को सजाने के लिए, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना कान्हा जी को हम ऐसे ही झूले में बिठा दें, लेकिन वो अच्छा तो नहीं लगता ना। फिर हमने कुछ सजावट की चीज़ें ढूंढी और उसमें सजाया, उसमें फूल लगाए, उसमें कुछ स्टिकर्स हमारे पास पड़े हुए थे, हमने वो लगा दिए। तो जब हमने पुरानी चीज़ में कुछ नया उसमें जोड़ा तो अब उसमें एक बहुत अच्छा सा नयापन आके और वो बहुत अच्छा सा झूला बन गया। तो देखो, ये रहा मेरा झूला। क्या तुम्हें पसंद आया? मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार तुम्हारे पास यदि घर में कुछ शादी के पुराने कार्ड हों तो उससे जो शादी में या किसी के घर हम जब जाते हैं तो शगुन जिसमें देते हैं वो लिफाफा भी तो उससे बन सकता है। तो देखिए ना, पुरानी चीज़ों में अगर कुछ अलग से जोड़ दिया जाए तो उसमें नयापन आ ही जाता है। अब अगर कुछ नहीं भी हो तो घर में हमने अपनी चारपाई, अलमारी आदि को अगर इधर से उधर सजा दिया तो भी तो कमरे में नयापन आ जाता है ना, और मन को सुकून देने लगता है। हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी ताकत और आयु का ध्यान रखना चाहिए। उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए। जिन्होंने आगे बढ़कर अलग और नया सोचा है, उन्होंने ही तो दुनिया बदली है। नया करने का तरीका हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं। तो आज कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ नया है और जो शायद आपने पहले कभी नहीं किया। इन एक्टिविटीज़ को आप अपनी कॉपी में बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहली एक्टिविटी पर। वो है अपने बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम और उनका पता लिखिए। कर सकते हैं? ये एक चैलेंज है। फिर दूसरा काम है, इन सभी नाम और पतों को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखिए, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने में देखने से दिखाई पड़ता है। यानी जब हम बिल्कुल सीधे सीधे अक्षर लिखते हैं और उसको शीशे में देखते हैं तो वो हमें उल्टे नज़र आते हैं ना, तो ठीक वैसे ही लिखने की कोशिश आपको करनी है। फिर अब एक और नया काम, तीसरा काम, दोनों हाथों से एक साथ एक आम का चित्र बनाइए। कर सकते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद चौथा काम, सब्जियों के कटे हुए भाग, छिलके, फूलों को रंग में डुबोकर उससे एक एक पंक्ति ठप्पा लगा लगा कर बनाइए। यानी आपको सब्जियों के कटे हुए भाग या छिलके या फूलों को रंग में डुबोकर उससे एक एक लाइन बनानी है ठप्पा लगाते हुए। पांचवा काम है, पत्तों को चिपकाकर चिड़िया या फिर कोई जानवर बना के दिखाइए।
यानी आपको पत्तों से ही एक चित्र बनाना है, चिड़िया का या फिर किसी भी जानवर का। छठा काम है कि आपने इन 3-4 महीनों में, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें आपने कुछ ना कुछ तो नया सीखा होगा, उसको आपने 2 लाइनों में लिखना है। और 7वां और आखिरी काम है, अब आप आगे क्या क्या नया करना चाहेंगे उनकी एक लिस्ट बनानी है। सोच समझ के सोचिए और बहुत दिमाग लगा के सोचिएगा कि अब आप क्या क्या नया करने वाले हैं या क्या क्या नई चीज़ बनाने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइएगा। तो मज़ा आया ना आज की एक्टिविटीज़ को करने में? ये काम ऐसे थे जो आपके लिए बिल्कुल नए थे, यानी ऐसे काम जो आपने शायद पहले कभी किए ही नहीं हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से कुछ नया करने से हमें कितना आनंद मिलता है। हमारे दिमाग की उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है, यानी ये सब चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो मेरे इस तरह समझाने से आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह खेल खेल में मेरे साथ वर्कशीट को समझते जाइए और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते जाइए। धन्यवाद।